आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते, तो बता दें कि अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ करें कम है। जब मैदान पर बल्ला बोलता है तो गेंदबाज सिर्फ देखते रह जाते हैं। और आज बात होगी उस तूफान की जिसने 35 गेंदों में पूरा मैच पलट दिया। नाम है अभिषेक शर्मा। मैच की शुरुआत आसान नहीं थी। टीम इंडिया के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। ड्रेसिंग रूम में हल्की बेचैनी थी। स्टेडियम में सन्नाटा, लेकिन तभी क्रीज पर आया एक निडर बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा का अटैक मोड। अभिषेक शर्मा ने समय नहीं लिया। पहली गेंद से ही इरादा साफ था। फुटवर्क, तेज नजरें गेंद पर और शॉट्स बिल्कुल बेखौफ। कवर ड्राइव, पुल शॉट और फिर आसमान में उड़ते 35 गेंदों में 84 रन। सिर्फ 35 गेंदें और 84 रनों की तूफानी पारी। चौके भी और स्ट्राइक रेट ऐसा कि गेंदबाज लाइन भूल गए। हर ओवर में दबाव, हर शॉट में आत्मविश्वास। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेबस। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हर प्लान आजमाते रहे, लेकिन अभिषेक शर्मा हर बार एक कदम आगे निकले। जो गेंद बाहर थी वो स्टैंड्स में गई, जो अंदर थी वो गैप से बाउंड्री पार। भारत को मिला मोमेंटम। अभिषेक की इस पारी ने टीम इंडिया को सिर्फ रन नहीं दिए, इस पारी ने दिया मोमेंटम, आत्मविश्वास और डर। यही वजह रही कि भारत 238 जैसे विशाल स्कोर तक पहुंच पाया। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक ऐलान था वर्ल्ड कप से पहले। अभिषेक शर्मा ने बता दिया है कि भारत के पास अब एक और मैच विनर है। 35 गेंद, 84 रन और एक तूफानी संदेश। वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया ने मचा दिया कोहराम। 5 हीरो और न्यूजीलैंड पर आई एक जबरदस्त सुनामी। वनडे में मिली हार का बदला T20 में ब्याज समेत लिया गया। जी हां, जब बारी T20 की आई तो वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने बता दिया किंग कौन है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये 5 T20 मैचों की सीरीज है जो वर्ल्ड कप से पहले खेली जा रही है। और इस सीरीज के पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दमदार, धमाकेदार और यादगार हार थमा दी। T20 में टीम इंडिया ने दिखा दिया असली ताकत क्या होती है। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, सबने गेंद से भी पूरा जोर लगाया और अब टीम इंडिया शानदार मोमेंटम के साथ वर्ल्ड कप की ओर बढ़ रही है। अगर यही फॉर्म रहा तो न्यूजीलैंड ही नहीं, दुनिया की हर टीम को सोचना पड़ेगा। आज का मुकाबला था भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला T20 और भाई साहब इस मैच में था पूरा पैसा वसूल, एंटरटेनमेंट की बारिश, विकेटों की झड़ी और आखिरी ओवर तक जबरदस्त टेंशन। अगर आपसे ये मैच छूट गया है तो चिंता मत कीजिए, पूरा मैच का हाइलाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की, और यहीं से मैच में ट्विस्ट शुरू हो गया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का बड़ा फैसला लिया और यही फैसला आगे चलकर मैच का गेम चेंजर साबित हुआ। मैच की शुरुआत हुई जबरदस्त अंदाज में। पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स में भारत ने अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू किया। चौके लग रहे थे, स्टेडियम का माहौल गर्म था, लेकिन तभी कायल जैमिसन आए और उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। पहला बड़ा विकेट गिरा और फैंस की धड़कनें तेज हो गईं और फिर दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी गिर गया। इसके बाद आए मिडिल ओवर्स और यहीं शुरू हुई असली परीक्षा। एक तरफ रन बनाना जरूरी था तो दूसरी तरफ विकेट बचाना। इसी दबाव के बीच अभिषेक शर्मा ने जिम्मेदारी उठाई। क्लासिक शॉट्स, शानदार टाइमिंग और बेहतरीन स्ट्राइक रोटेशन, उन्होंने दिखा दिया कि बड़े मैचों का खिलाड़ी कौन होता है। अब बात करते हैं मिडिल ओवर्स की, और भाई यहाँ तो मैच पूरी तरह आग बन चुका था। हर गेंद पर चौका या हर गेंद पर विकेट की उम्मीद। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने इस वक्त ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। आखिरी 2 ओवर्स में मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड के हाथ से फिसलता हुआ नजर आया। भारत की शुरुआत तेज थी लेकिन स्थिर नहीं। संजू सैमसन विकेटकीपर की भूमिका में सिर्फ 7 गेंदें 10 रन और फिर रविंद्र के हाथों कैच। जेमिसन ने भारत को पहला झटका दिया। फिर ईशान किशन आए। इरादे साफ थे, हर गेंद पर अटैक। 5 गेंदें 8 रन, 2 करारे चौके, लेकिन डफी की गेंद चैपमैन के हाथों कैच और भारत को दूसरा झटका। अभिषेक शर्मा नाम नहीं तूफान। इसके बाद मैच ने करवट ली। अभिषेक शर्मा ने जो किया वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो एक बयान था। 35 गेंदें 84 रन, 5 चौके और 8 आसमान चीरते। स्ट्राइक रेट 240, गेंदबाज बेबस और स्टेडियम शोर से गूंज उठा। हर शॉट सीधा असंभव लग रहा था, वहां से सीधा 250 के करीब। हीरो नंबर 3, हार्दिक पांड्या। शुरुआत में भारत को झटका लगा था। 27 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन वहां से हार्दिक पांड्या ने संभाला मोर्चा। 16 गेंदों में 25 रन और टीम को फिर से पटरी पर लाया। हीरो नंबर 4, कप्तान सूर्य कुमार यादव। कप्तान का योगदान भी अहम रहा। 22 गेंदों में 32 रन। शायद आंकड़े बहुत बड़े न लगे, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ये रन कॉन्फिडेंस बूस्टर है। सूर्या फॉर्म में है और यही सबसे बड़ी राहत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए
हुए टीम इंडिया ने बना डाले 238 रन। अभिषेक, सूर्यकुमार, हार्दिक और रिंकू सबने मिलकर न्यूजीलैंड पर हमला बोला। फिर गेंदबाजी में कहर, इतना बड़ा स्कोर मिलने के बाद भारतीय गेंदबाज और खतरनाक हो गए। न्यूजीलैंड के पहले ही ओवरों में सिर्फ 1 रन पर 2 विकेट। यहीं से तय हो गया था मैच भारत का है। न्यूजीलैंड की कोशिशें नाकाम। ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन ने थोड़ा संघर्ष जरूर किया, लेकिन शुरुआत इतनी खराब थी कि 240 का लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह गया। T20 में इतना बड़ा चेस तभी मुमकिन होता है जब पहले 10 ओवर में 120 रन बने, और न्यूजीलैंड वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। वनडे में हार जरूर मिली थी, लेकिन T20 में टीम इंडिया ने दिखा दिया। जीतते ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। 5 खूंखार हीरो। आज बात होगी खूंखार खिलाड़ियों की जो मैदान पर सुनामी बनकर टूट पड़े। हीरो नंबर 1, अभिषेक शर्मा। T20 क्रिकेट का नया तूफान। अभिषेक शर्मा सिर्फ 35 गेंदों में 84 रन, चौकों की बरसात और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हालत खराब। भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अभिषेक शर्मा का योगदान सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रहा। हीरो नंबर 2, रिंकू सिंह। जिन्हें मौके कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो इतिहास लिख देते हैं। रिंकू सिंह 20 गेंदों में नाबाद 44 रन। क्या आप इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन लगा? सूर्यकुमार यादव क्लास, कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभाला। स्टाइल के साथ, क्लास के साथ 22 गेंदे, 32 रन, 4 चौके और एक शानदार, लेकिन सटनर की चालाक गेंद रॉबिन्सन के हाथों कैच, और सूर्या की पारी यहीं थमी। अगर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पूछा जाए तो वो था शानदार कैच। यहीं से मैच ने पूरी तरह करवट बदली, और जो टीम दबाव में थी वही टीम अचानक मैच पर हावी हो गई। और फिर जो हुआ वो क्रिकेट फैन सालों तक याद रखेंगे। एक गेंद, एक फैसला और पूरा मैच वहीं तय हो गया, और आखिरकार मुकाबले का नतीजा सामने आया। भारत ने ये रोमांचक मैच रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली और विरोधी टीम को एक कड़ा संदेश दिया। इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा। उनकी परफॉर्मेंस ने अकेले दम पर मैच का रुख बदल दिया और फैंस के दिलों में उनकी जगह पक्की हो गई। तो दोस्तों, ये थे भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले T20 मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स और एनालिसिस। अगर नागपुर के मैदान पर सिर्फ एक T20 मैच नहीं खेला गया, आज इतिहास लिखा गया। आज न्यूजीलैंड के सामने सिर्फ टीम इंडिया नहीं थी, आज उनके सामने था इंडिया का निर्भीक भविष्य। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और नागपुर का मैदान। ये वो रात थी जहां रिकॉर्ड टूटे, सोच बदली और दुनिया को एक संदेश मिल गया। इंडिया T20 क्रिकेट को नए तरीके से खेलने आया है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में बुरी तरह से शिकस्त दी, और इस पहले T20 में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने 2 बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़े, और साथ ही इन 5 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को पहला T20 मैच जितवाया। तो अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने कौन से 2 बड़े रिकॉर्ड तोड़े और कौन से 5 खिलाड़ी ने इंडिया को पहला T20 जितवाया, ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप टीम इंडिया के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करें, क्योंकि अब शुरू होने वाली है असली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला गया और टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बल्लेबाजी देने का फैसला किया। सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि इंडिया ने न्यूजीलैंड को खूब धोया। इंडिया ने चौकों की बारिश कर दी। नागपुर का पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था। भीड़ फुल हाउस थी। दबाव न्यूजीलैंड पर था, क्योंकि सामने थी घर में खेलती टीम इंडिया। न्यूजीलैंड ने सोचा कि शुरुआती विकेट लेकर इंडिया को रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज क्रीज पर जो आने वाला है वो रुकने के लिए नहीं, तबाही मचाने के लिए आया है। जैसे ही अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, आज सेट होने का कोई प्लान नहीं है। पहली गेंद बाउंड्री, दूसरी गेंद इरादा, और फिर निर्भीक बल्लेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। 35 गेंदों में 84 रन ठोक दिए, 5 चौके, 8 और स्ट्राइक रेट 240 का। दोस्तों, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये थे स्टेटमेंट रन। फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स, कोई भी सुरक्षित नहीं था। जेमिसन हो या सोधी, अभिषेक शर्मा ने सबको एक ही संदेश दिया, आज गेम मैं कंट्रोल कर रहा हूं। यानी नए साल की शुरुआत में अभिषेक शर्मा की पहली 50 पावर प्ले के अंदर ही इंडिया 100 के पास पहुंच गया, और मिडिल ओवर्स में जहां टीमें आमतौर पर धीमा खेलती हैं, अभिषेक शर्मा ने एक्सेलरेटर और जोर से दबा दिया। जब वो आउट हुए, स्कोर था 149 रन। सिर्फ 12 ओवर्स में। ये आंकड़े नहीं थे, ये दबदबा था। संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव। संजू सैमसन का दिन आज अच्छा नहीं था, सिर्फ 8 रन। लेकिन देखो, क्रिकेट एक खिलाड़ी से नहीं जीती जाती। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जिम्मेदारी ली, 32 रन बनाए 145 के स्ट्राइक रेट से।
सूर्या ने ये दिखा दिया कि फॉर्म स्थायी होती है लेकिन क्लास स्थायी होती है। हार्दिक पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 25 रन बनाए, लेकिन 156 के स्ट्राइक रेट से। रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए पर्याप्त रनों का एक बहुत बड़ा कुशन उपलब्ध करा दिया था, जिससे भारतीय आक्रमण बिना किसी दबाव के न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर हावी होने के लिए तैयार दिख रहा था। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की रोशनी में जब न्यूजीलैंड की टीम 231 रनों के उस विशाल और लगभग असंभव लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों के इरादे पूरी तरह से साफ थे कि वे इस पहाड़ जैसे स्कोर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। न्यूजीलैंड की शुरुआत उम्मीद से कहीं अधिक आक्रामक रही, जहां अनुभवी डेवन कॉनवे और युवा टीम रॉबिन्सन ने पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की स्विंग गेंदों को आड़े हाथों लिया और कवर्स ऑफ मिडॉन के क्षेत्र में कुछ शानदार बाउंड्री बटोरी, जिससे कीवी टीम ने पहले ही ओवर में 14 रन कूट दिए। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तुरंत अपने सबसे घातक हथियार जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया, जिन्होंने न्यूजीलैंड की इस तेजी से बढ़ती गति पर अंकुश लगाने का काम किया और कीवी बल्लेबाजों को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। डेवन कॉनवे, जो कि कीवी पारी की मुख्य धुरी थे, आज भारतीय तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के खिलाफ काफी संघर्ष करते नजर आए और वो दबाव को कम करने के चक्कर में एक अपरंपरागत शॉट खेलने की कोशिश कर बैठे, जिससे डेवन कॉनवे अर्शदीप सिंह की गेंद पर स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट फाइन लेग पर कैच थमाने के कारण 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल हैं। शुरुआती झटका लगने के बाद युवा सनसनी रचिन रविंद्र और मध्यक्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड की पारी को संभालने और रन रेट को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की, जहां इन दोनों ने भारतीय स्पिनरों पर जवाबी हमला बोलने की रणनीति अपनाई। खेल के 10वें ओवर में जब जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, तो रचिन रविंद्र ने उनके खिलाफ अपनी क्लास दिखाई और एक ही ओवर में 2 शानदार और 1 चौका जड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कप्तान की आक्रामक फील्डिंग सजावट के साथ अपनी योजना पर टिके रहना जारी रखा और न्यूजीलैंड को कभी भी मैच पर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। रचिन रविंद्र आज बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन वो अपनी इस बेहतरीन शुरुआत को एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी में तब्दील करने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे रचिन रविंद्र वरुण चक्रवर्ती की एक फिरकी गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर लपके गए और 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और 1 गगनचुंबी शामिल है। रचिन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के अनुभवी योद्धा डेरिल मिचेल ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त फॉर्म का मुजाहिरा किया और उन्होंने आते ही भारतीय आक्रमण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। डेरिल मिचेल ने खेल के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की गेंदों को निशाना बनाया और उनके खिलाफ 2 लगातार जड़कर न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर जीवित कर दिया, जहां वो स्पिनरों के खिलाफ बहुत ही सहज और आक्रामक नजर आ रहे थे। मिचेल की ये पारी भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, लेकिन तभी यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने वापसी की और उन्होंने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी सटीक और घातक यॉर्कर फेंकी जिसका मिचेल के पास कोई जवाब नहीं था, जिससे डेरिल मिचेल क्लीन बोल्ड होने के कारण 20 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 3 चौके और 3 गगनचुंबी शामिल हैं। मिचेल के इस बड़े विकेट ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी, क्योंकि अब उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि कीवी बल्लेबाज केवल सिंगल लेने के लिए भी संघर्ष करते नजर आने लगे थे। न्यूजीलैंड की टीम 231 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। अंतिम ओवरों में कीवी टीम जीत के आवश्यक रन रेट से काफी पीछे रह गई, क्योंकि भारत के 2 सबसे घातक तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने अपनी धारदार और सटीक गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया और अपनी यॉर्कर गेंदों से स्टंप्स की सुरक्षा घेराबंदी कर दी। न्यूजीलैंड के अनुभवी ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ क्रीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ बड़े शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन वो अर्शदीप की धीमी गति की विविधता को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिससे माइकल ब्रेसवेल एक लंबी बाउंड्री को पार करने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 1 चौका और 1 शामिल है। जैसे जैसे मैच अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, भारतीय गेंदबाजों का नियंत्रण और अधिक सख्त होता गया। जहां 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर गेंदों से कीवी पुछल्ले बल्लेबाजों को पूरी तरह से लाचार कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम इस विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर के सामने मात्र 185 रनों के कुल योग पर सिमट कर रह गई।
जिससे भारतीय टीम ने ये मुकाबला 45 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से जीतकर 3 मैचों की टीबी सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली और कीवी खेमे में सन्नाटा पसर गया। पारी की आधिकारिक समाप्ति पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ कायल जेमिसन 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन वे केवल हार के अंतर को ही थोड़ा कम कर सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनकी 49 गेंदों पर खेली गई 121 रनों की उस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने आज नागपुर के इस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजी की प्रचंड शक्ति और वैश्विक बादशाहत को एक बार फिर से दुनिया के सामने